हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे हमारे एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में या फार्माकोलॉजी का। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चल रहा था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स, इन तीनों पे पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं लिंक डालूंगी। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या है। एंटी एड्रेनर्जिक समझने से पहले हमें पता है कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं या एड्रेनलिन का रोल क्या है। हमारी बॉडी में एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, या आप बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स को, या हम बोल सकते हैं कि वो न्यूरॉन्स जिस ऑर्गन पे जाती हैं उस पर अपना इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये सारे रोल हमारे किसके हैं, एड्रेनलिन के। अब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या है, सिंपल है कि ये वो ड्रग्स हैं जो एड्रेनलिन को प्रिवेंट करेंगी उसके रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या होता है। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स that block the activity of catecholamines मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात हो रही है, दैट इज द एड्रेनलिन एंड noradrenaline and noradrenaline. So adrenaline and prevent their further action, ठीक है ना। मतलब सिंपल है कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को रोकती हैं या प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, होने नहीं देती वो एक्शन को। एंड इन क्लास को हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिम्पैथोलाइटिक्स। क्या हम बोलते हैं, सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग। सिम्पैथोलाइटिक्स क्यों, सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है ना। और लाइटिक्स का मतलब इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर सिम्पैथोलाइटिक मतलब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब किस तरीके से काम करती हैं ये ड्रग्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं अगर एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर रही हैं, या आप बोल सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही हैं, काम किस तरीके से करती हैं ये ड्रग। फॉर एग्जांपल ये है हमारी न्यूरॉन, ठीक है ना, ये हमारी प्री सिनेप्टिक एंड दिस वन इज द पोस्ट सिनेप्टिक। ये हमारी क्या, प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक। अब पोस्ट सिनेप्टिक पे क्या होंगे, हमारे रिसेप्टर पाए जाएंगे। तो अब एड्रेनलिन की बात हो रही है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किस रिसेप्टर्स की बात हो रही है, अल्फा रिसेप्टर की, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स है तो जाहिर सी बात है जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उससे हमारा जो कैटेकोलामाइन रिलीज होगा वो क्या होगा, एड्रेनलिन, है ना। अब ये एड्रेनलिन भाई जब रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा एंड देन क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो अब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का रोल क्या है, दे प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एड्रेनलिन टू देयर रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स। वो क्या करती हैं, अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको उन रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकती हैं, दैट्स ऑल। ताकि जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे एक्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो ड्रग्स होंगी ना एड्रेनलिन के एक्शन को रोकने के लिए, या आप बोल सकते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन को रोकने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिसेप्टर है, ठीक है ना, और इससे एड्रेनलिन बाइंड होता है, एड्रेनलिन, ठीक है ना, ये रिसेप्टर है।
सो ड्रग्स क्या करेंगे बेसिकली, इस एड्रेनालिन को प्रिवेंट कर देंगी, सॉरी ड्रग्स क्या करेंगे बेसिकली, इस रिसेप्टर की जगह पे जाकर के खुद जाकर के बाइंड हो सकती हैं, या फिर इस एड्रेनालिन को प्रिवेंट करेंगे कि ये इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड ना हो, ताकि तभी एंटी एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्शन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब इसमें आती है बात की भाई हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स थे कितने थे भाई, 5 तरह के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है। देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं कितने टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं तो हमें पता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, या हम 5 ना समझ के हम अगर 2 बात करें, 2 टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। कौन कौन से, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर, ठीक है ना, एंड बीटा रिसेप्टर, क्या, बीटा रिसेप्टर, ठीक है। अब अल्फा रिसेप्टर में कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, फर्दर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा में कितने होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब जो हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होंगी ना वो इन्हीं रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करेंगी ताकि इनसे एड्रेनलिन बाइंड ना हो एंड एक्शन प्रोड्यूस ना हो। तो जो ड्रग्स अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी वो उनको हम बोलेंगे अल्फा ब्लॉकर्स। द ड्रग्स which block alpha receptors are called alpha blocker, ठीक है। and the drugs that block beta receptor are called बीटा ब्लॉकर्स, है ना। मतलब जो ड्रग्स बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे दैट इज अ बीटा ब्लॉकर, एंड जो ड्रग्स अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे दैट इज अ अल्फा ब्लॉकर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रिसेप्टर्स है ना वो अलग अलग है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है एंड बीटा 3। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो इन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती होंगी, उनको हम बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव, जो ये नहीं पता कि किसको ब्लॉक करना है, बस अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है, ठीक है ना। अब चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे दोनों है। तो जो ड्रग्स दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे दैट इज अ नॉन सेलेक्टिव, ठीक है ना। एंड जो ड्रग्स अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगी सेलेक्टिवली, भाई अल्फा 1 को ही ब्लॉक करना है, अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं करना है, दैट इज सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ड्रग्स होंगे हमारी जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होंगे, मतलब वो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 तीनों को ही ब्लॉक कर दे रही हैं। एंड एक चीज आपको हमेशा बतानी चाहिए कि जो नॉन सेलेक्टिव होती है ना वो नॉन सेलेक्टिव हमेशा पुरानी ड्रग्स होती हैं, कि भाई जो जिन पे ज्यादा स्टार्टिंग में इन्वेंशन नहीं हुआ वो तो बाद में जब डिस्कवरी और हुई और उन पे इन्वेंशन हुआ और सर्च हुई तब जाके वो सेलेक्टिव की कैटेगरी में लोगों ने सर्च किया, तब जाके वो सेलेक्टिव ड्रग्स आने लगी। लेकिन पहले जो ड्रग्स डिस्कवर होंगी वो सारी हमारी नॉन सेलेक्टिव होंगी। सो जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं दे आर द ओल्डर ड्रग्स, राइट। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो हमारी अल्फा ब्लॉकर्स कौन सी हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग्स हैं, देख लेते हैं। इस चैप्टर में 2 क्लासिफिकेशन, एक है हमारा अल्फा ब्लॉकर का, एक हमारा है बीटा ब्लॉकर का। सो जो आज की वीडियो में बनाऊंगी ये सिर्फ अल्फा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्या उनका यूज है, किस तरीके से वो काम करती है, तो हम पूरा अल्फा ब्लॉकर का डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन, उनके यूजेस, उनके थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। अब अल्फा ब्लॉकर में मैंने बताया कि इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स का मतलब क्या है, ये जो ड्रग्स हैं ये अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों को एक साथ ब्लॉक करेंगे ये ड्रग्स, ठीक है। अब इसमें ड्रग्स कौन सी आ रही है हमारी, फेंटोलामीन एंड फेनॉक्सीबेंजामीन। These 2 drugs are the non-selective alpha 2 blockers, okay? अब आती है बात हमारी सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर मतलब ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगी, ना तो ये अल्फा 2 को करेंगी एंड ना ही ये नॉन सेलेक्टिवली तरीके से काम करेंगी। तो इसमें आता है हमारा पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड सिलाडोसिन। इसमें जो सिलाडोसिन है ये न्यू ड्रग इसमें इन्वॉल्व की गई है करीब 3 या 4 साल पहले, ओके। इससे पहले उसमें भी जो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है पैराजोसिन एंड टेराजोसिन,
सो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर आर द पैराजोसिन ये जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सो द आंसर इज द पैराजोसिन। उसमें यूहिम्बिन भी दिया था, फेनॉक्सीबेंजामीन भी दिया था, फेंटोलामीन भी आया था एंड पैराजोसिन भी था। सो द राइट आंसर इज द पैराजोसिन। ओके, अब आती बात सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। एक यहाँ पे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर एंड यहाँ पे सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आती है एंड एज सच इस ड्रग का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, ना बहुत ज्यादा कोई यूज है। इसको हम समझेंगे आगे क्यों अल्फा 2 ब्लॉकर्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग्स है दैट इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव भी अब यूज नहीं की जाती है। अब हम देखेंगे किस मैकेनिज्म पे हमारी अल्फा ड्रग्स काम करती हैं एंड इनकी क्या क्या यूज है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि नॉन सेलेक्टिव में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन। ये क्या है, हमारी एंटागोनिस्ट है। कौन सी, किसकी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की, ठीक है ना, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब बात ये है कि ये किस तरीके से काम करती है, क्या मैकेनिज्म है इनके काम करने का। सो बेसिकली क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है ना। अब इस न्यूरॉन में यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा रिसेप्टर, चाहे आप इसको ऑर्गन भी समझ लीजिए, यहाँ पे पाया जा रहा है अल्फा 1 रिसेप्टर एंड प्री सिनेप्टिक में पाया जा रहा है अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है ना। अब अल्फा 1 रिसेप्टर से जब एड्रेनालिन बाइंड करेगा तो आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है ना। लेकिन जब ये रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा या बेसिकली तब जब ये एक्शन को टर्मिनेट करना होगा तो फिर ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर है ना ये रीअपटेक करता है। क्या करता है, रीअपटेक ऑफ एड्रेनालिन बेसिकली। सो यहाँ पे देखिए एक चीज समझना ये है कि जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ना इसकी वजह से हमेशा नॉर एड्रेनालिन का लेवल घटेगा। किसकी वजह से, अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से। क्यों, क्योंकि ये रीअपटेक कर लेता है एड्रेनालिन का यहाँ साइनेप्स से, और अगर रीअपटेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, नॉर एड्रेनालिन का यहाँ साइनेप्स से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन जो है वो बाइंड होगा अल्फा 1 रिसेप्टर से एंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, रिस्पॉन्स। तो आप ये देख रहे हैं कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों के ही अपोजिट एक्शन है दोनों अल्फा रिसेप्टर, लेकिन दोनों के एक्शन अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर जो हमारे अलग अलग ऑर्गन पे पाए जा रहे हैं उससे एड्रेनालिन बाइंड होता है, अपना एक्शन आता है। जैसे मस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाया जाता है अल्फा 1 रिसेप्टर, तो उनसे एड्रेनालिन बाइंड होगा एंड एक्शन देगा। लेकिन जो अल्फा 2 रिसेप्टर है तो रीअपटेक करता है। अब जो नॉन सेलेक्टिव वाली जो ड्रग्स है, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन, ये क्या करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगी एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगी। तो अब क्या हुआ कि इसका तो रीअपटेक ब्लॉक हो गया ना। अगर हम अल्फा 2 की बात करें तो नॉर एड्रेनालिन का रीअपटेक ब्लॉक हो गया। अब उसकी वजह से नॉर एड्रेनालिन क्या होगा, यहाँ पे साइनेप्स में पड़ा रहेगा क्योंकि वो रीअपटेक नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारी नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स उन्होंने अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है एंड साथ ही साथ अल्फा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगी। अब उस रीजन से क्या होगा कि इनडायरेक्ट वे में नॉर एड्रेनालिन का लेवल ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो आप बोल सकते हैं कि एक इम्बैलेंस वाली कंडीशन जनरेट होने लगेगी कि बैलेंस नहीं होगा, कि एड्रेनालिन के रीअपटेक को रोक देंगे तो जाहिर सी बात है नॉर एड्रेनालिन साइनस में पड़ा रहेगा, वो रीअपटेक नहीं हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड अगर अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं तो भी एड्रेनालिन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एड्रेनालिन जाएगा कहाँ, रीअपटेक नहीं हो रहा है, इसका एक्शन नहीं आ रहा है, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने दिया जा रहा है, तो ये करेगा टेकीकार्डिया, ये करेगा स्वेटिंग इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये जो हमारे नॉन सेलेक्टिव वाले जो अल्फा ब्लॉकर्स है इनका ज्यादा इसीलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि एक तो ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। अब हमारे लिए यूजफुल क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर। ये अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं करेंगे, अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे एंड अल्फा 1 को ब्लॉक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हम एक्शन अपना प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने पे हमारा जो एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट है
वो नहीं आता है, क्योंकि उसका रीअपटेक ब्लॉक हो जाने की वजह से उसका कंसंट्रेशन साइनेप्स में बढ़ जाएगा एड्रेनालिन का, एंड वो एक बोल सकते हैं कि इम्बैलेंस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। सो दैट हमारे जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होती हैं ये हमारी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ड्रग नहीं मानी गई हैं। हालांकि इसका कुछ कुछ यूज है, वो मैं आगे बताती हूँ। अगर हम बात करें फिनॉक्सीबेंजामीन की, फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है ना। सो ये क्या है हमारी, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। क्या है हमारी, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। इट ब्लॉक्स बोथ alpha-1 and alpha-2 receptor at the same time, ठीक है ना, एक साथ दोनों ही रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। अच्छा, इसका यूज इंक्रीजेस, इट क्या यूज है, इट डिक्रीजेस पेरीफेरल वस्कुलर resistance, hence cause vasodilation in vascular smooth muscles. स्मूथ मसल्स मतलब ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये क्या करती है, पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है। पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, ठीक है ना, अब इसमें जो हो रहा है क्या, ब्लड का फ्लो, ठीक, तो अब इसमें इतनी ये कंस्ट्रिक्टेड है, इतनी ये नैरो है कि इसमें जब ब्लड फ्लो हो रहा है ना तो वो इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक अवरोध क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स नैरो है। सो ये ड्रग्स क्या कर देंगी, वैसो डायलेशन कर देंगी, क्योंकि अल्फा-1 रिसेप्टर पाया जाता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। मैं लिख भी देती हूँ, अल्फा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन वस्कुलर स्मूथ मसल, वस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है ना, एंड उसकी वजह से ये उस रिसेप्टर पे बाइंड करके वैसो डायलेशन करेंगे। जब वैसो डायलेशन हो जाएगा ना तो ये पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब जो ब्लड एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना ब्लड वेसल्स में जाने पे, क्योंकि एरिया क्या है, नैरो है, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो ये ड्रग्स क्या कर देंगी, वैसो डायलेशन कर देंगी। वैसो डायलेशन करने की वजह से जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है ना, जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, अब जाहिर सी बात है नैरो है तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अब अगर ये ब्रॉड हो गया तो भाई कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। सो ये जो ड्रग्स है हमारी ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं। हालांकि अब इससे ज्यादा बेटर चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन ये ड्रग बेसिकली इसीलिए यूज की जाती थी क्योंकि ये ड्रग्स हमारी पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती हैं। याद रखना है आपको, इट डिक्रीजेस पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से वैसो डायलेशन हो जाता था ब्लड वेसल्स में, एंड इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, vasodilation in vascular smooth muscles result in decrease blood pressure, ठीक है ना, समझे। अब सेम इसी के जैसा रोल है हमारी फेंटोलामीन का, वो भी सेम ऐसे ही एक्शन प्रोड्यूस करती है, देख लेते हैं उसका भी। बात करेंगे फेंटोलामीन की, ठीक है ना। फेंटोलामीन ये भी किस पे एक्ट करेगी, बोथ अल्फा-1 एंड अल्फा-2 रिसेप्टर दोनों पे काम करेगी। एंड क्या करती है, इट रिड्यूसेस द पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस hence decrease blood pressure। सेम ही काम है इसका, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब ये जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स है हमारी, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है। अगर ये नॉन सेलेक्टिव है तो ये क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं।
So adverse effect of non-selective अल्फा ब्लॉकर्स, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। अब भाई नॉन सिलेक्टिव है, मतलब एक तरह से एड्रेनालिन के एक्शन को डिक्रीज भी करना चाहती हैं एंड उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर रही हैं। अल्फा 2 पे भी बाइंड हो रही है, अल्फा 1 पे भी बाइंड हो रही है, तो इट मीन्स बॉडी को भी कंफ्यूज कर रही है। सो यहाँ पे क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, टेकीकार्डिया, ठीक है ना, इंक्रीज हार्ट रेट जिसको हम बोलते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है ना। इसके अलावा अरिदमिया क्रिएट कर सकते हैं। अरिदमिया मतलब रिदम को इम्बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेनालिन के लेवल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अरिदमिया इंक्रीज होता है। एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, ये सब एडवर्स इफेक्ट है हमारे क्या, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक चीज कंसेप्ट क्या है, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इन पे पाया जाता है कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। कौन सा, इनकी वॉल पे अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाएगा। अब अल्फा 1 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में अंतर इतना ही है, ये दोनों ही ड्रग्स बेसिकली इनको तो काम करना है अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही, लेकिन नॉन सेलेक्टिव वाली अल्फा 2 पे भी काम कर रही है। तो जो सेलेक्टिव वाली होंगी ना हमारी, वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही काम करेंगी, जैसे ये कर रही थी। बट ये क्या, अल्फा 1 के अलावा अल्फा 2 पे भी काम कर रही थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा था। लेकिन जो हमारी सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स आएंगी, वो सेलेक्टिवली हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल है ना, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की जो वॉल है, इस पे अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाएगा, इसी पे काम करेंगी। कोई अलग से ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ब्लड वेसल्स पे काम करना है, नहीं, यही ब्लड वेसल है। एंड वेसो डायलेशन करना होता है बेसिकली अल्फा ब्लॉकर्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे ताकि पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाए, जो ब्लड प्रेशर है वो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। अल्फा 1 ब्लॉकर किस पे काम करेंगे, ब्लड वेसल्स पे, ठीक है ना। एंड क्या करते हैं ये ब्लड वेसल्स पे, एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर, रिजल्ट्स इन क्या, वेसोडाइलेशन करेंगे ब्लड वेसल्स का। वेसोडाइलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पेरीफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एंड डिक्रीज, वही सेम काम है भाई, देखिए डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कोई अलग से अल्फा 1 रिसेप्टर की लोकेशन वही है। सो जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो उसी पे काम करेंगी, ठीक है ना। सो पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इन डिक्रीज पेरीफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके अलावा क्या इसका कोई और रोल है क्या हमारे अल्फा 1 ब्लॉकर का, इसके अलावा इसका यूज किया जाता है फियोसाइटोक्रोमा में, ठीक है। अब ये इसके अलावा ये जो हमारी अल्फा ब्लॉकर्स हैं, इनके और क्या रोल है, ये अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है ना। एंड इसके अलावा पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक। सो प्रोस्टेट ग्लैंड पे अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे वहां पे। सो जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि रिलीफ ऑफ
यूरिन डिफिकल्टीज, ठीक है ना। एंड एड्रिनल ग्लैंड पे इनका क्या रोल है, यहाँ पे थोड़ा समझिए। एड्रिनल ग्लैंड का एक ट्यूमर है जिसका नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्रोमोसाइटोमा। सो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है ना। किससे, एड्रिनल ग्लैंड से। सो ये जो बेसिकली जो ट्यूमर है ना फियोक्रोमोसाइटोमा, इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जिसमें एड्रेनलिन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो उस कंडीशन में एड्रेनलिन के एक्शन को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी के हार्ट रेट को बढ़ाएगा, बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो उस कंडीशन में इस एड्रेनलिन के इफेक्ट को रिलीज करना है, डिक्रीज करना है, तो हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। ये अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं इन पे जाकर के एड्रेनलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगे, है ना। मतलब समझिए, इतनी बात समझिए। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। क्या है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, ठीक है ना, एक तो वो पाया जाता है हमारे ब्लड वेसल्स पे, दूसरा पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे, तीसरा पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है ना। जो नॉन सेलेक्टिव थी हमारी, वो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हमारी अल्फा 1 रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर रही थी ब्लड वेसल्स में, लेकिन अल्फा 2 को भी कर रही थी, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया इंड्यूस हो रहा था। हालांकि इन ड्रग्स को हाइपोटेंशन या बोल सकते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करें एंड ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें। लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव हैं वो दोनों को ब्लॉक कर रही थी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया या स्वेटिंग या बोल सकते कई सारी कंडीशन जनरेट हो रही थी। फिर आती है हमारी सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर हमारी ब्लड वेसल्स पे जा करके एंड उनका वैसोडाइलेशन करेंगी, ठीक है ना। काम वही करेंगी, वैसोडाइलेशन का ही करेंगी, एंड जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। बेसिकली ये जो ड्रग्स है हमारी हाइपरटेंशन में दी जाती हैं। आप क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा हो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, सो उसमें ये ड्रग्स है हमारी अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है ना। सो अब ये अल्फा ब्लॉकर्स में जो सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, ये एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स उस कंडीशन में भी दी जाती हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो उस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में। सो उस एड्रेनलिन को उसके रिसेप्टर से बाइंड होने से बचाती है ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इसलिए ये ड्रग्स हमारी फियोक्रोमोसाइटोमा में भी दी जाती है। किसमें, फियोक्रोमोसाइटोमा में दी जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो अगर मिक्चुरेशन या किसी का यूरिन में डिफिकल्टी आ रही है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का आप बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन करवाने के लिए ये ड्रग दी जाती है। ब्लड प्रेशर जो हाई है उसमें वैसोडाइलेशन करवाने के लिए अल्फा 1 ब्लॉकर्स दी जाती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज आवर अल्फा 1 ब्लॉकर्स एंड अल्फा ब्लॉकर्स, जिसमें हमने सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बीटा ब्लॉकर्स, डिटेल में उनका क्लासिफिकेशन, उनका यूज एंड थेरेपेटिक यूज क्या है, एंड उनका हार्ट पे या बाकी जो बॉडी पार्ट्स पे क्या रोल पड़ता है। ओके, तब तक थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक